हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? देखिए, आज हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे गति। गति जो है 9th का पहला चैप्टर है एक्चुअल। उसमें हम बेसिकली पढ़ेंगे मोशन। मोशन मतलब चाल, रफ्तार, कितनी तेज से भागा। ठीक है, तो मोशन इसका मतलब होता है गति। गति का मतलब ये होता है कि हम कितनी तेज से भाग रहे हैं। ठीक है, अच्छा, इसमें सबसे पहली जो डिफिनेशन आती है वो आती है दूरी। कि दूरी क्या होता है। बहुत से लोग होते हैं जिनको दूरी की डिफिनेशन नहीं पता होती है, क्योंकि इतना छोटा सा टर्म होता है दूरी। व्हाट इज दूरी, व्हाट इज डिस्टेंस। ठीक है, तो अपन सबसे पहले पढ़ेंगे दूरी, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिस्टेंस। होता क्या है दूरी? देखो, दूरी क्या होता है कि यदि किसी वस्तु द्वारा, मान लो हम यहां से वहां तक अगर हम चलें, वहां से यहां तक अगर हम चलें, उस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक हम चलें, लगभग होगा 10 से 11 कदम। ठीक है, अच्छा, अगर हम उस कॉर्नर से इस कॉर्नर पे 10 से 11 कदम चलेंगे तो किसी ना किसी पथ पर चलेंगे हम। बिल्कुल चलेंगे भाई। पथ मीन्स रास्ता, तो हम किसी ना किसी रास्ते पे ही तो चलेंगे, ऐसे हवा में तो चलने नहीं लगेंगे, बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो अगर हम इस कॉर्नर से उस कॉर्नर पर किसी पथ पर हम चल रहे हैं तो दूरी की डेफिनेशन बोली जाती है कि किसी वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। सिंपल सी डिफिनेशन है। ऐसा यहां से मान लो वहां तक चले, 1 2 3 4, 4 चल गए। फिर से इधर से चले, 1 2 3 4, कितने कदम हम चले? 8 कदम। कितने? 8 कदम। क्या हम किसी ना किसी पथ पर चल रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल चल रहे हैं पथ पर, क्योंकि ये पथ की लंबाई ही तो है, ये पथ की लंबाई है। तो किसी वस्तु द्वारा तय किए गए कुल पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। ठीक है, अब हम लंबाई मापते किसमें? मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर वगैरह वगैरह। तो हम इसका मात्रक बोलते हैं, जिसका एमकेएस पद्धति में मात्रक होता है, दूरी का मात्रक मीटर होता है। मीटर को हम एम से प्रदर्शित करते हैं। अच्छा, ठीक है, अब इसके बाद डिफिनेशन आती है विस्थापन। इसके बाद विस्थापन क्या होता है? विस्थापन मतलब होता है इंग्लिश में डिस्प्लेसमेंट। विस्थापन मतलब डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, विस्थापन, दूरी तो हमको पता होगी, किसी वस्तु द्वारा तय किए गए कुल पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। और एक और चीज समझ लो कि दूरी जो होती है वो अदिश राशि होती है। क्यों? क्योंकि हम दूरी किधर भी चल सकते हैं। प्याऊ प्याऊ प्याऊ, इधर चल गए ना? हाँ चल गए, बिल्कुल। इधर से भागे खूब पाँच, वहां फिर इधर से ये क्या है? दूरी है। ये क्या है? दूरी है। अच्छा, लेकिन विस्थापन के केस में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अब अपन पढ़ते हैं विस्थापन। कि क्या होता है विस्थापन? ठीक है, विस्थापन मतलब डिस्प्लेसमेंट। विस्थापन होता है कि अगर हम यहां से यहां तक चले, ए से बी चले, ए से बी, मान लो हम 5 मीटर चले, ए से बी कितना चले? 5 मीटर इस डायरेक्शन में। फिर हम बी से सी चले 3 मीटर इस डायरेक्शन में। फिर हम सी से डी चले, फिर हम सी से डी चले 5 मीटर इस डायरेक्शन में। तो अगर हम बोलें कि इनके बीच का विस्थापन क्या होगा, कौन सा होगा विस्थापन? ये एडी। अगर देखें कि ये कुछ आयत टाइप का बन रहा है, आयत में आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। अगर ये 5 है तो ये 5, ये 3 है तो ये 3, कितना? 3, तो ये भी हमारा 3 मीटर। तो अगर बोला जाए विस्थापन, विस्थापन ये होता है कि प्रारंभिक बिंदु और
अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी को विस्थापन है। ठीक है, ये समझ में आया? बात क्लियर? देखो, चमकना चाहिए सब, चाहे वो दूरी ही क्यों ना हो, चाहे वो विस्थापन ही क्यों ना हो। बेसिकली हम पढ़ते क्यों हैं? क्योंकि हमको सब चीज आ जाए, और अगर चमकेगी नहीं तो कैसे आएगी? बिल्कुल इसलिए। ठीक है, दूरी इसमें हम पूछे कि इसमें दूरी कितनी है? पहले ए से बी चले 5, फिर बी से सी चले 3, 5 3 8, फिर सी से डी चले 5 8 5 13। दूरी कितनी चल गए? 13। लेकिन विस्थापन कितना? 3। अब कहेंगे सिर्फ 3? हाँ, सिर्फ 3। क्यों? क्योंकि प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की जो न्यूनतम दूरी थी वो 3 ही तो थी। ऐसा तो है नहीं ये क्या है? ये दूरी है, और दूरी दिशा पे निर्भर नहीं करती है। पहले इधर चले ट्याऊ, फिर इधर चले ट्याऊ, फिर इधर चले ट्याऊ। क्या दूरी दिशा पे निर्भर कर रही? नहीं, पहले इधर चले, फिर इधर चले, फिर इधर चले, तो ये क्या? दूरी। लेकिन क्या विस्थापन दिशा पे निर्भर कर रहा है? हाँ बिल्कुल, ये एक ही डायरेक्शन में तो है, विस्थापन दिशा पे निर्भर कर रहा है। तो विस्थापन कौन सी राशि हुई? सदिश। सदिश राशि का मतलब होता है, सदिश का मतलब होता है सा प्लस दिश। सा प्लस दिश का मतलब दिशा के साथ, सा प्लस दिश का मतलब दिशा के साथ, और अदिश का मतलब ये होता है कि आ प्लस दिश। आ प्लस दिश का मतलब दिशा के बिना, दिशा के बिना। तो सदिश राशि क्या होती है? वे राशियां जिनमें परिमाण तो दोनों में होता है, ऑब्वियस सी बात है कि 5 हुआ, 10 हुआ, 7 हुआ, ये क्या है? परिमाण है। परिमाण एक क्वांटिटी है, मात्रा है कि इतना परिमाण है। ठीक है भाई, इतना परिमाण है, मान लिया हमने भी और सबने माना। हाँ, तो परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता हो तो वो कौन सी राशि? सदिश राशि। अगर परिमाण के साथ साथ दिशा की आवश्यकता ना हो तो वो कौन सी राशि होती है? अदिश राशि होती है। ठीक है, अच्छा, तो ये सदिश और ये अदिश।